इस क्लास को देख लीजिए। और ये ऑल एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये मैट्रिक बोर्ड में, ट्वेल्थ बोर्ड में और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। और लगभग हम लेकर आए हैं 20 गो क्वेश्चन लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से संबंधित लेकर आए हैं। तो चलिए आइए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किया रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। कब कब कोशिका की खोज किया? जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तब। यानी कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया। कब किया? जब माइक्रोस्कोप का निर्माण हो गया तब। यानी रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? वाह क्या बात है, ताली बजाइए, ताली बजाइए। डीएनए हम लोग के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुवांशिकी अंग है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक बार मेरे साथ बोलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए का भाई ये आरएनए, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप के अर्थ क्या है? पूरा नाम क्या है आरएनए का? तो बस डीएनए में डीऑक्सी लगाए थे और आरएनए में क्या लगाएंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, बोलिए मेरे साथ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस बहुत सुंदर। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है, शरीर की वह सबसे छोटी इकाई जो कार्य करती है, जो संरचना बनाती है, जो वंशानुगात्मक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इतना। अब आजिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? अब ये किसको नहीं मालूम भैया? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये 7.4 होने के कारण ये कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और यह कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। ये देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो देख भाई, जो वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को खींचते हैं ना, तो ऑक्सीजन को फेफड़ा खींचता है। वायुमंडल से जो हम लोग ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो वह ऑक्सीजन को हमारे शरीर का कौन सा अंग खींचता है? फेफड़ा खींचता है। तो फेफड़ा तो ऑक्सीजन को खींच लिया फेफड़ा में, और फेफड़ा के बाद शरीर के अंगों अंग कौन लेकर जाता है? कोशिकाओं के पास में, तो आरबीसी लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका। यह क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? देख भाई, डब्ल्यूबीसी जिस व्यक्ति का कमजोर हुआ उस ससुरा लड़रियाए लगेगा। लड़रियाने का अर्थ क्या है? बीमार पड़ी, हाली हाली बीमार पड़ी। तो जिस व्यक्ति के डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग रहता है वह व्यक्ति भी स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही रोगों से लड़ने का कार्य करता है, और जो भी हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है उन रोगाणुओं को नष्ट करता है। समझ में आ रहा है? देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या? रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? जल्दी जल्दी बोलेंगे। हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? एचबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचबी। क्या बोलते हैं? एचबी। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए 1 ग्राम ब्लड में? होना चाहिए 12 एम से 16 एम तक होना चाहिए हीमोग्लोबिन। आरे बात समझ में। उसके बाद में
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। जो हृदय होता है उसको दिल बोलते हैं। दिल क्या है, प्रेम भाव हो जाता है। तो दिल कितने भागों में बटा होता है, 4, यानी अधिक से अधिक 4 लोगों से हम लोग प्रेम कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा मत, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। अब देखिए इसका वजन देख लेते हैं। मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है, 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम। कितना भैया, 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम। तो ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे देखिए यहाँ पर आ जाइए। श्वसन का मुख्य अंग क्या है, अभी बताए, फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्ग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग्स बोलते हैं। तो श्वसन का मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा। क्या है भैया, फेफड़ा है। पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो जहाँ पर निनवा होता है। निनवा कहाँ होता है, मुख में होता है। निनवा कहाँ होता है, मुंह में होता है। तो पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है, जिसको माउथ बोलते हैं। देखिए नहीं कितना सुंदर दिख रहा है, वहीं पर रहिएगा, कुछ कीजिएगा मत इसको। अब देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। क्योंकि यह कपार के यहाँ से लेकर और ये पैर के तालू तक में त्वचे। अगर त्वचा को इसे कबारा जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़न अंग दिखाई देगा, समझ में गया। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लिभारा, यकृत। यकृत, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत। लीवर जिसको बोलते हैं, क्या है, ये क्या लीवर है, जिसको कलेजी बोलते हैं। मम्मी रे कलेजी के मौजा खा ला कलेजी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है। इसका रंग कैसा होता है, कत्थी कलर का होता है। कितना, कत्थी कलर। मानव ये लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, अरे बाप रे बाप, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में, जिसे क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। समझ में गया। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, अग्नाशय में, पेंक्रियाज में बनता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, मधुमेह रोग क्यों, किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी से। जो इंसुलिन का कौन बनाता है, अग्नाशय बनाता है। क्या बनाता है, अग्नाशय। मधुमेह रोग का मुख्य कारण क्या है, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा तो हम लोग में क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, चिनिया रोग हो जाएगा, डायबिटीज उसी को बोलते हैं। जहाँ पर पेशाब कीजिएगा, जहाँ पर मल मूत्र के त्याग कीजिएगा, चूटा उस पर छाप लेगा, क्योंकि मल मूत्र क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो नींबू और खट्टे फल। नींबू और खट्टे फल, नींबू और खट्टे फल, नींबू और खट्टे फल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, नींबू और खट्टे फल। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत, यानी प्राकृतिक स्रोत, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। बच्चों, अभी यही पर क्वेश्चन समझ लीजिए। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। समझ में गया। और नौजवान व्यक्तियों में डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए, जल्दी से बताइए। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, हड्डियां में छिद्र हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, आंख में हो गया है। कितना लोग गरियाते हैं, तुम्हारे आंख में रतौंधी पकड़ा हुआ है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। कौन रोग होता है, बेरी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे और सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में यही बस। जय हिंद।